हे एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेनेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, उसके एग्जाम्पल्स और उससे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये सारी चीज़ हम लोग बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में समझेंगे। सबसे पहले बच्चों की पैराग्राफ देखते हैं। मेंडल स्टडी मेनली डिस्क्राइब दोज ट्रेड दैट हैव डिस्टिंक्ट अल्टरनेटिव फॉर्म सच एज फ्लावर कलर विच आर आइदर पर्पल और वाइट। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उसने देखा था कि या तो फूल पर्पल कलर के होंगे नहीं तो वाइट होंगे, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम पे हम लोग ये देखते हैं, बट इफ़ यू लुक अराउंड यू यू विल फाइंड दैट देयर आर मेनी ट्रेड्स विच आर नॉट सो डिस्टिंक्ट इन देयर अकरेंस एंड आर स्प्रेड अक्रॉस ए ग्रेडियंट। अभी के टाइम पे अगर तुम बात करो तो मान लो ये हमारा एक फूल है जो कि पर्पल कलर का है, ये हमारा एक फूल है जो कि वाइट कलर का है, ठीक है। लेकिन इस बीच में एक ग्रेडियंट तुमको देखने को मिलेगा कि ये थोड़ा ज़्यादा पर्पल है, ये थोड़ा उससे कम पर्पल है, ये उससे थोड़ा कम है। ऐसे धीरे धीरे करते करते जब तुम यहाँ पे आओगे तो फाइनली तुमको वाइट कलर के फूल देखने को मिलेंगे। लेकिन मेंडल ने सिर्फ पर्पल बोला कि या तो फूल पर्पल कलर के होंगे नहीं तो सिर्फ वाइट कलर के होंगे। तो मेंडल ने ये कहा था कि या तो हाँ या तो ना, बीच का उसने कोई मसला नहीं छोड़ा। लेकिन सही मायने में ऐसा होता नहीं है। वही हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इन ह्यूमन वी डोंट जस्ट हैव टॉल एंड शॉर्ट पीपल एज टू डिस्टिंक्ट अल्टरनेटिव बट ए होल रेंज ऑफ पॉसिबल हाइट। यानी कि अगर इंसानों की हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक या तो लंबा आदमी होगा नहीं तो एकदम छोटा आदमी होगा। हम लोग अपने एनवायरनमेंट में देखते हैं कि इसके बीच में आपको हर एक रेंज हाइट के लोग आपको मिल जाएंगे। कोई होगा जो 6 फीट का होगा, कोई 5 फुट का भी होता है, कोई 4 का होता है। इवन तुम धीरे धीरे जब तुम आओगे तो उससे भी एकदम छोटे से लोग भी आपको मिल जाएंगे। अभी सोशल मीडिया पे कुछ दिन पहले बहुत वायरल भी एक लेडी हुई थी जिसकी हाइट एकदम एकदम छोटी सी वो है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जो ह्यूमन हाइट है, देखो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल में से एक है ह्यूमन हाइट, ठीक है। हाइट को हम मान सकते हैं। सच ट्रेड्स आर जनरली कंट्रोल बाय 3 और मोर जीन। ऐसे ट्रेड जो होते हैं वो या तो 3 जीन से कंट्रोल होंगे या फिर 3 से ज़्यादा जीन से, एंड थस कॉल्ड पॉलीजेनिक ट्रेड, और इसलिए इनको पॉलीजेनिक ट्रेड बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इसको क्यों बोलते हैं। तो सिंपल भाषा में समझो कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि बच्चों की जब कोई कैरेक्टर 3 से ज़्यादा जीन से कंट्रोल होगा तो उसको हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलेंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे कि एक जीन है लेकिन बहुत सारे ट्रेड को कवर कर रहा है। खैर वो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे बस इतना ही समझ लो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है कि बिसाइड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल जीन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ऑल्सो टेक्स अकाउंट द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस देखो ऐसा नहीं है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ही एक कारण है जिसकी वजह से इस तरह की चीज़ें होती हैं। एनवायरनमेंट में और भी दूसरी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे कि ह्यूमन स्किन कलर की अगर हम बात करें वो अनदर एग्जाम्पल होता है इस तरह का। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का दूसरा एग्जाम्पल है ह्यूमन स्किन कलर, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना। इसके बाद है इन अ पॉलीजेनिक ट्रेड द फिनोटाइप रिफ्लेक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील। पॉलीजेनिक जो रिफ्लेक्ट होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पे क्या होता है कि जो ट्रेड होता है, ट्रेड आपको रिफ्लेक्ट करेगा। जैसा कि तुमने पहले पढ़ा होगा कि जिस तरह का जीनोटाइप होगा फिनोटाइप वैसा ही होता है। यानी कि फिनोटाइप जो है वो डिपेंड करता है जीनोटाइप पे। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जो फिनोटाइप होता है वो पॉलीजेनिक ट्रेड की वजह से ही होता है। जैसा वो पॉलीजेनिक ट्रेड होगा वैसा वो रिफ्लेक्ट आएगा, ठीक है। जैसे कि टू अंडरस्टैंड, इसको समझने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि 3 जीन है ABC जो कि ह्यूमन स्किन कलर के लिए है, और ये तीनों की तीनों डोमिनेंट है और वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, वो डार्क कलर। यानी कि 3 ट्रेड है ह्यूमन स्किन कलर के लिए 3 जीन है, एक का नाम A, B और C, और ये तीनों की तीनों डोमिनेंट है, ठीक है, डोमिनेंट जीन है। तो जाहिर सी बात है डोमिनेंट है तो कोई रिसेसिव भी होगा। तो A का रिसेसिव क्या हो जाएगा, स्मॉल है, इसका B, इसका C और इसका D, तो ये तीनों जो है वो रिसेसिव हो जाएगा। यहाँ पे ये जो डोमिनेंट वाला जीन है इसकी वजह से जो हमको स्किन कलर देखने को मिलता है वो डार्क कलर का, मान लो कि डार्क कलर का मिल रहा है।
तो जाहिर सी बात है ये जो तीनों है इसकी वजह से जो स्किन कलर देखने को मिलेगा वो हमारा लाइट कलर का होगा, यानी कि या तो लड़का एकदम गोरा होगा और नहीं तो एकदम काला होगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिला है कि अगर ये तीनों एलील ABC अगर इस तरह से इस जीनोटिपिक फॉर्म में अगर होंगे तो जो स्किन कलर होगा वो डार्केस्ट होगा, लेकिन अगर इस फॉर्म में अगर होंगे तो जो स्किन कलर होगा वो लाइटेस्ट होगा। वही चीज़ लिखा हुआ है। एज एक्सपेक्टेड द जीनोटाइप विथ 3 डोमिन एलील एंड 3 रिसेसिव एलील विल हैव एन इंटरमीडिएट स्किन कलर। लेकिन हम लोग देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई लड़का सिर्फ गोरा है या फिर कोई एकदम काला है, बीच के लोग भी मिलते हैं ना। तो वही बोल रहा है यहाँ पे ये बात साबित होती है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है। In this manner, the number of each type of allele in the genotype would determine the darkness or lightness of the skin in an individual। इससे ये होता है कि अभी देखो ऐसा था तो एकदम काला था, ऐसा था तो एकदम वाइट था, लेकिन इनके बीच का जो भी होगा वो डिसाइड करेगा कि जो अगला स्किन कलर है वो कैसा रहेगा। तो ये तो था कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, उसके एग्जांपल्स भी हमने देख लिए कि ह्यूमन स्किन कलर और हाइट हो गया। क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि आपको दे देगा एग्जाम्पल और बोलेगा कि ये किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ह्यूमन स्किन कलर किसका एग्जाम्पल है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस।